particular gallery में Mr. Mukesh Deshi, son of the soil, known Bollywood actor, who has worked in 200 films. He is in Speaker's gallery. We welcome. पूछे क्या सवाल? इसमें ऐसा है कि बहुभाषी पूरे शहर के ये जो बात ये किसी को अपना काम होगी तो लॉस करना चाहिए पूरे करने तो कुछ बात में ये जो है वो बात को नहीं बंद करके रखना जैसा नहीं करोड़ियां जाए खास करोड़ियां ऐसी बात है वो यही एक रिक्वेस्ट है इतनी बात किसी को भी वोट करके बड़ा जारी करें Mr. Altaf Ahmad Wani, sir. Sir, issue number 121, sir. Minister in charge R&B. Yes, sir. No culvert on Pelgam Aru Road was damaged due to flash floods on 20th August 2025. Connectivity was promptly restored within 2 days by constructing a temporary diversion. The restoration work at an estimate cost of rupees 25.40 lakh is in progress. Work shall be completed by end of December 2025. B. District-wise, constituency-wise, the details of tendering process initiated for restoration and reconstruction of bridges, roads, lands and drains damaged during recent flood is at Annexure A. Sir, Honorable Speaker साहब, ये जो जवाब मिला है बिल्कुल सही है. इसमें 25 लाख रुपया टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के लिए जो आरओ कंप्लीट हो गया. लेकिन सर मैं मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगी कि टेम्पररी रजिस्ट्रेशन की काफी देर है. आज से बीआर का ऑर्डर होता है तो पूरी बस्ती को कनेक्ट करता है. अगर ये ब्रिज खाता ना तो बस्ती में भी जाने करता है. विंटर्स आने वाले हैं उसमें जो ब्रिज बनाने की जरूरत है. आपके वफादत से इस बात की जो परमानेंट ब्रिज बनाना है. Honorable Speaker sir, ये आया इसमें काफी नुकसान हुआ. जम्मू सूबे के अंदर भी और हमारे साउथ कश्मीर में भी काफी नुकसान हुआ फ्लड से. और काफी सारे PMGSY की सड़कें, ब्रिजेज, बिल्डोडली की भी रोड्स, ब्रिजेज, बाकी भी काफी सारी चीजों का नुकसान हुआ है. और इसका काफी बड़ा जो इसको परमानेंट रिस्टोर करने के लिए हमने एक पूरा जो डिपार्टमेंट ने है उसने पूरा एस्टिमेट बनाया है. और उसको हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी जितने भी हमारे ये नुकसान हुआ है इसको परमानेंट रिस्टोरेशन की जाए. लेकिन फिलहाल हमने लोगों के चलाने के लिए इसका काम चलाया. लेकिन मैं इनको एश्योर करता हूँ ऑनरेबल MLA साहब को कि जल्दी इसको परमानेंट रिस्टोर भी करते हैं. दूसरा बात पूछा था कि रोड आडू पहलगाम का समूह आप कहाँ आडू सर 2 रोड का जिक्र जो डिपार्टमेंट है उन्होंने किया ही है. रिगार्डिंग रोड रोड से हुआ था एक हुआ है. दूसरा और कॉलम की हुआ था. दोनों रोड का जिक्र नहीं है जो मांगा था. मैं आपकी वकालत से ऑनरेबल डिप्टी साहब से बात करूंगा कि इन 2 रोड का मोगलदार
गन्ना को improve किया जाए, वो solar unit का वो है, तो इसमें जो future plans है, वो चला गया ऑनरेबल स्पीकर साहब, नेक्स्ट ईयर ये जो हमने लगाया है इसमें मैक्सिमम जितने भी डैमेजेस हैं उसमें नाम है। अगर बाय द वे इनका नाम अगर छूट गया तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब को कहूंगा कि उसमें इंक्लूड करें। No, Mr. Tariq Hamid Khan साहब, नहीं इसके साथ नहीं आएंगे, वो अलग सवाल। आप सुनिए मेरी बात, सप्लीमेंट, हाँ नहीं वो इसके पास इन्फॉर्मेशन कैसे हुई? हमने मिनिस्टर साहब, देखो मिनिस्टर साहब ने हमने इस सवाल के बारे में जवाब पूछा है, इन्होंने जवाब लाया है। आप नया सवाल पूछ रहे हैं तो इसके पास जवाब कहाँ हो? नहीं कोई नहीं आप मेरा सब सवाल पूछिए आप। नहीं कोई बात बताइए। क्वेश्चन नंबर 311, मिनिस्टर इन चार्ज हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। तो मैं दूसरे तरीके से आपको टाइप करूंगा। आप देखिए ना, रेजोल्यूशन पर आए मतलब पास कर सकते हैं। रेजोल्यूशन आ रहा है इसके बारे में, इसका है अपने पवन गुप्ता जी का, उसको बोलिए। Efficiency of water treatment plants. The work price details are given at Annexure A. Under Amrut 2.0, 18 projects, including 4 in Shaltung constituency, have been approved to augment the water scenario in Srinagar city. The work price details are given at Annexure B. Old and damaged pipelines are regularly being replaced as and when required, and the department is taken proactive steps to improve the pipeline network across city. सर, इस क्वेश्चन का डिटेल रिप्लाई आया है अलॉन्ग विद एनेक्सर्स, जिसमें जो वर्क पूरे श्रीनगर सिटी में हो रहे हैं और उनका स्टेटस वो भी इसमें दिखाया गया है। अलबत्ता ये बात एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, श्रीनगर बीइंग द कैपिटल सिटी has always shortage of potable water. I wonder कि इतनी स्कीम्स का जहां पे स्टेटस, फिजिकल स्टेटस दिखाया गया है, उसके बावजूद भी there is always a scarcity of drinking water. I think श्रीनगर सिटी में जो ट्रांजिटरी पैसेंजर्स होते हैं, मेरे ख्याल में जो पूरी आबादी है श्रीनगर सिटी की, उसका 50% इज अ डेली ट्रांजिटरी पैसेंजर्स। वो कंपोनेंट इसमें कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं ये, आई थिंक सो। अदरवाइज जो स्कीम्स दिखा रहे हैं ये इस वक्त जो इन प्रोग्रेस भी हैं, ये प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए थी। बट विदाउट बीइंग क्रिटिकल टू द डिपार्टमेंट, I would request the ministry concerned, जहां भी ये वर्क इन प्रोग्रेस दिखाया गया है, इसका रिव्यू लिया जाए। Because I can speak for the 4 projects which are undergoing in Central Shaltain constituency. The progress is very slow. I would request the government, I would request the concerned minister to take a review of this thing. इसके अलावा I have 2 supplementaries, one pertaining to the entire Srinagar city and one pertaining to my constituency. Sir, इसमें डिपार्टमेंट ने एक एलॉबरेट प्रोजेक्ट का DPR बनाया था 160 करोड़ रुपए का, जिसके मुताबिक
ट्रेन से रंगील तक सस्टेनेबल वाटर सप्लाई को इंश्योर करने के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाया था, उसका करंट स्टेटस क्या है, और इसमें बहुत सारी एनओसीज इन्वॉल्व हैं, जैसे क्लियरेंसेस जो हैं वो इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, सॉइल कंजर्वेशन, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट्स, और इससे 30 एमजीडी का जो रंगील का प्रोजेक्ट है वो इससे ऑगमेंट होता है। आई वुड लाइक टू नो एक इस प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, अगर अभी वो अप्रूव नहीं हुआ है तो वो कब अप्रूव होगा। दूसरा, जो सेंट्रल शार्टिंग से कंसर्न जो प्रोजेक्ट है अमृत के तहत कट्टू ग्राउंड बटमालू में, इसके वास्ते डीपीआर कोई जो बनाया गया है उसका करंट स्टेटस क्या है, और गवर्नमेंट ये डीपीआर कब अप्रूव करेगी, ये मैं जानना सर, जो ऑनरेबल मेंबर साहब ने कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की है। एक प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं कि उसका स्टेटस क्या है, उसकी डीपीआर जो है बनाई गई है, उसका अभी क्या स्टेटस है, वो मेरे पास नहीं है, लेकिन इनको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। शालटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में इन्होंने कहा था, वो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स 4 हैं जो अप्रूव्ड हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उन पे प्रोजेक्ट कास्ट अभी आया है। एक पे कंस्ट्रक्शन ऑफ 50 LG नुंद्रिशी कॉलोनी बेमना का जो बन रहा है, उस पे 1,27,000 जो है अभी काम चल रहा है। दूसरा जो है उस पे भी 1,58,000 का जो खर्चा है अभी तक हुआ है, जिससे पुष्पूरा गनाई मोहल्ला को जो है फायदा हो सकता है। उसके अलावा सेंट्रल शालटुंग में 1,57,000 जो है खर्चा हुआ है अभी तक। दूसरा इसी तरह 2.58 जो है वो अभी तक खर्चा हुआ है। इससे इलायची बाग, फ्रेंड्स कॉलोनी, शालीपुरा, इकबाल कॉलोनी, गुलशन कॉलोनी, सेक्टर ए के तहत जो एरियाज हैं उनको फायदा मिलेगा। इसके तहत जो है अभी 7 लाख का खर्चा जो है वो अभी तक हुआ है। जैसे इनका कंसर्न है ऑनरेबल एमएलए साहब का, वो बिल्कुल सही है कि श्रीनगर सिटी जो है, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत हद तक जो है वो बढ़ चुकी है, और जो प्रोजेक्शन होती हैं, जो दूर दराज इलाकों से भी लोग आके श्रीनगर में रहते हैं, अपना मकान बनाते हैं, और उनको भी पानी की जरूरत पड़ती है। उस लिहाज से प्रोजेक्शन हमारी होनी चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आइंदा इस लिहाज का इसका ख्याल रखा जाएगा, और जो आपके प्रोजेक्ट्स इस वक्त काम जिन पे चल रहा है, मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द जो है इनका काम कंप्लीट हो जाए, ताकि जो बेनिफिशियरीज हैं उनको पानी जल्द से जल्द दिया जाए। सर, मिनिस्टर साहिबा ने जिन 4 प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया वो तो ऑलरेडी इसमें दिखाए गए हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस। मैंने 2 अनस्टार्टेड प्रोजेक्ट्स की बात की, एक which would benefit the entire Srinagar city, और दूसरा अनस्टार्टेड प्रोजेक्ट जो कट्टू ग्राउंड बटमालू के वास्ते एनविसेज किया गया है फॉर एन एस्टिमेशन ऑफ 33 करोड़। मैं एक तो वो 33 करोड़ का स्टेटस मांगना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि उसका क्या स्टेटस है। और दूसरा, रंगील से ट्रेन से रंगील का जो 160 करोड़ का है, जिससे पूरी सिटी बेनिफिट होगी, और ये जो रेगुलर वाटर स्केर्सिटी जो है उसका ही जो है वो उससे समाधान। तो मैंने सर पहले ही जो इन्फॉर्मेशन ऑनरेबल मेंबर साहब ने मांगी वो ऑलरेडी उनको फराहम की गई है एनेक्चर ए में। ये जो 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, उनको भिजवा दी जाएगी इंफॉर्मेशन। के बारे में श्रीनगर शहर तो काफी बढ़ गया है। उस बार शेर कश्मीर ने एक रेगुलर प्रोजेक्ट बनाया था उस जमाने में, तो श्रीनगर शहर के लोगों को
पीने का पानी मिल गया है। लेकिन अब ये जरूरत है जो सेकंड फेज रेगुलर वाटर सप्लाई का है उसको हाथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से अगर जो सेकंड फेज है सारी श्रीनगर में शॉर्टेज कम हो सकती। और दूसरी बात, जो मेरे इलाके में एक स्कीम बनी है 16 करोड़ की, वो गांधरबल से लेके गांधरबल के इलाकों को भी करेगी और मेरे काकनवारी, पक्षीपुरा, पालकपुरा जो मेरा रूरल इलाका है उसमें फायदा होगा। मेरी गुजारिश होगी ऑनरेबल मिनिस्टर से कि उस स्कीम को भी उठाया जाए, ताकि गांधरबल से एक और स्कीम वहां से आ जाएगी, वो शार्टे वगैरह सारा उस इलाके को फायदा मिलेगा। ये मेरा एक सुझाव है और एक सप्लीमेंट्री है। आई थिंक ऑनरेबल मिनिस्टर विल एंडोर्स माय सजेशन। सजेशन है ऑनरेबल मेंबर साहब की, इस सजेशन को एग्जामिन किया जाएगा, जो भी पॉसिबिलिटी होगी उसको देखा जाएगा। शबीर अहमद प्रिय साहब। नंबर 342